नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और इस समय मौजूद हैं हम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डोग में और जहां पर जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता की जो है शुरुआत हो चुकी है। और इसकी तमाम जानकारी जो है हमारे साथ प्रधानाचार्य नवीन कुमारी जी हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैम, जानना चाहेंगे जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता की जो है शुरुआत हो चुकी है, इसका उद्घाटन के लिए कौन आए थे और तमाम जानकारी आप क्या देना चाहेंगे इस विषय में? सर, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी 18वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता महिला वर्ग की जो डिस्ट्रिक्ट मंडी की है वो यहाँ पे आयोजित की जा रही है। इसमें टोटल 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें 340 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं। इसका शुभारंभ हमने कल 30 तारीख को किया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि जो थे श्री जीवन ठाकुर जी थे, यहाँ के कांग्रेस के लीडर भी और पूर्व सचिव हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो उनके हाथों कर कमलों से इसका शुभारंभ किया गया। इस गेम्स के आयोजन के लिए एक हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑब्जर्वर की टीम बनी है, उसमें श्री सुनील कुमार जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI शिवाबदार, और श्री लेखराज धीमान जी, प्रिंसिपल गवर्नमेंट ITI संदूल हमारे ऑब्जर्वर हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी श्री संजय जी, वो हमारे बीच में हैं। और विभिन्न टीमों के साथ आए हुए टीम मैनेजर, टीम कोचेस, और हायर एजुकेशन से और एलिमेंट्री एजुकेशन से हमारे DP और PTIs जो है वो रेफरीज के तौर पे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हमारी मेनली गेम्स रहेंगी, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन गेम्स हैं, और वुशु की चैम्पियनशिप है। साथ में हमारे कल्चर नाइट्स होंगी, जिसमें 2 कल्चर नाइट्स का हम आयोजन कर रहे हैं। एक कल्चर नाइट आज हमारी 1 तारीख को की जाएगी और दूसरी कल 2 तारीख को की जाएगी। आज की कल्चर नाइट में हम सोलो सॉन्ग और ग्रुप सॉन्ग क्या जो प्रतियोगिता है वो करेंगे, और कल की कल्चर नाइट में हमारा स्किट और फोक डांस जो है वो मेन रहेगा। वुशु की चैम्पियनशिप हमने कल 30 तारीख को आयोजित की गई है। उसमें मैम कौन कौन से विजेता रहे हैं, उसके नाम क्या? सर, इसमें ओवरऑल तो गवर्नमेंट ITI जोगिंदरनगर ने लिया है 5 गोल्ड के साथ, और बाकी लिस्ट अभी कंप्लीट मेरे पास नहीं है, लेकिन इसकी जल्दी आपको प्रोवाइड की जाएगी। जी मैम। और कल के जो मैचेस हुए थे, इसमें मैं आपको डिटेल में अगर बताऊं तो पहला मार्च पास्ट, जिसमें फर्स्ट जो है गवर्नमेंट ITI जोगिंदरनगर, सेकंड हमारा गवर्नमेंट ITI सुंदरनगर, और थर्ड गवर्नमेंट ITI मंडी ग्रेड A ने जो है वो प्रतियोगिता जीती है। और जो पहले दिन जो 30 तारीख को मैचेस हुए हैं, उसमें खो खो का पहला मैच जो है ITI कोटली और ITI मंडी ग्रेड A के बीच में हुआ था। इसमें ITI मंडी ने जो है वो विजेता रही। कबड्डी का पहला मैच हमने राजकीय ITI डेहर और ITI बगसैट के बीच में किया, उसमें ITI बगसैट विजेता रही। कबड्डी का दूसरा मैच जो है वो पद्धर और ITI पपलोग के बीच में खेला गया, और इसमें ITI पपलोग जो है वो विजेता रहा। बैडमिंटन का पहला मैच ITI मंडी महिला वर्ग और ITI सुंदरनगर के बीच में हुआ, और उसमें ITI मंडी महिला जो है वो विजेता रही। बैडमिंटन का दूसरा मैच ITI पद्धर और ITI पपलोग के बीच में हुआ, जिसमें हमारे विजेता जो है ITI पद्धर रही। तो आज सुबह जीवन ठाकुर जी द्वारा फिर से एक नशा मुक्त हिमाचल के अभियान के तहत हमारी एक मैराथन भी की गई, जिसमें जितनी भी पार्टिसिपेंट हमारी 12 टीम्स थी, उनके सभी प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया है, और हमने एक मैराथन का आयोजन किया। और जो उसके फर्स्ट 3 विनर रहे, फर्स्ट और सेकंड थर्ड, उनको प्राइजेस भी जो है सर की तरफ से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और सारे बच्चों को रिफ्रेशमेंट का भी आयोजन किया गया। तो उसके लिए भी, ताकि जो हमारा समाज, जो ये बच्चे हैं, टीनेजर्स नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, ताकि इस पर भी हम कंट्रोल कर सकें, और एक संदेश दे सके पब्लिक में भी कि किस तरह से हम नशे से दूर रहेंगे, गेम्स में आगे आएंगे तो हम नशा भी धीरे धीरे छोड़ देंगे। तो ये हमारा इसी के मेरे ऊपर मेरा भी सवाल रहेगा कि जैसे आज के समय में देखा कि आपने मंडी में हो गया या कहीं और जगह में हो गया, बच्चे जो है आप माँ बाप को भी जो है इसमें लपेट रहे हैं, और इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बेसिकली क्या होता है कि जब हम संगति में पढ़ते हैं, जो हमारे फ्रेंड सर्कल बनता है, या हम कॉलेज आ रहे हैं, ITIs आ रहे हैं, तो अगर हमारी कंपनी सही नहीं है तो बच्चा जो है बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा चेक रहना चाहिए कि वो किस तरह की संगति अपने बच्चों को दे रहे हैं, और साथ में अगर जब पेरेंट्स का चेक नहीं रहेगा तो बच्चे जो है मनमानी करेगी। साथ में जो बीइंग टीचर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी इस तरह का माहौल बच्चों को दें ताकि वो नशे से दूर रहे। तो कैंपस में हम कोशिश करते हैं, एक तो हम जो हमारी टाइमिंग है 9:30 से 5, उसके बीच में हम बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं कि गेट से बाहर जाए, और उनकी प्रॉपर चेकिंग करते हैं मॉर्निंग असेंबली में कि किसी की तरह का मादक पदार्थ जो है उनके पास ना हो। जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है, उनको भी आदेश है कि वो एक बार आपके टॉयलेट्स की तरफ जो है चक्कर मारे, ताकि उस तरफ अगर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लगती है तो वहाँ पे भी हम नशे को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएँ।
तो इस तरह के मैम, स्टेप लिए तकरीबन जा रहे आपको जो है इस संस्थान में 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल में कितनी सारी अचीवमेंट्स इस ITI ने ली है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैंने 2022 में यहाँ ज्वाइन किया था 9th मंथ में। तो उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप किया है। अगर हम इंटीरियर की बात करें तो सभी जो हमारी लैब्स है सॉरी, उसमें हमने इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाई है और नया इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है। स्ट्राइप स्कीम के अंदर हमने चारों KPIs जो हमें थी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो अचीव किए हैं। बाउंड्री वॉल लगी है, गेट लगा है, हमने बास्केटबॉल का ग्राउंड जो है उसके साथ बनाया है। पीछे मैंने 2 ग्राउंड्स और बनाए हैं जिसमें हम वॉलीबॉल और आज खो खो का मैच कर रहे हैं। उसके पीछे पार्किंग की सुविधा के लिए जो है डेवलप किया है। और जो हमारे बच्चे हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा भी जो स्किल कंपटीशन था उसमें भी 3 डिफरेंट ट्रेड्स के बच्चे जो है हमारे स्टेट के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और स्टेट स्किल कंपटीशन भी हम जो है आने वाली 7 और 8 तारीख को 2 ट्रेड्स का, कॉस्मेटोलॉजी और ड्रेस मेकिंग का, यहीं कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है मैम, मेन आपका जो है जैसे तमाम ITI में जो है आप प्रिंसिपल रह चुके हैं, और इस ITI में आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चीज़ें और सुधारी जा सकती हैं? और जैसे कि आपने पीछे जैसे एक गर्ल्स हॉस्टल का भी एक यहाँ पर जो प्रपोजल रखा था, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? सर अगर ITI की ज़मीन की बात करें तो हमारे पास पर्याप्त ज़मीन है जिसको हम अगर एक्सपेंशन की बात करें तो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे दूर दराज के बच्चे पढ़ने आते हैं और हमारा जो मेन बस स्टैंड है वो भी 3 किलोमीटर यहाँ से है, तो अगर बच्चों को हॉस्टल की फैसिलिटी मिले तो हो सकता है हमारी आने वाले टाइम में हम कुछ और ट्रेड्स जो है डाल के ओपन कर सकते हैं और बच्चों को यहाँ पे रहने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो इससे एक्सपेंशन के भी अच्छे जो मुझे लगता है कि स्कोप है ITI जोगिंदरनगर में। और जो बच्चा है यहाँ का बहुत स्पिरिटेड बच्चा है, अच्छी तरह से मेहनत करता है, चाहे वो टेक्निकल साइड में हो, चाहे ओवरऑल किसी भी कल्चर एक्टिविटीज़ में हो, या फिर गेम्स की बात करें तो गेम्स में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि देखने को मिलता है कि हमें जैसे कि यहाँ से जब बच्चे अपना प्रशिक्षण जो है वो यहाँ पर लेके जाते हैं, उसके बाद जो है बाहर की जो टीमें आती हैं जो इसके कैंपस के लिए आती हैं, उसके बारे में कितने बच्चे जो है अभी तक जा चुके हैं बाहर? सर अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो हमने यहाँ पे 24 कैंपस इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं। ठीक है। तो इसमें से हमने 650 बच्चे जो है वो प्लेस करवाए हैं। ठीक है। तो उसमें से हमारी ITI के 250 से 300 के बीच में बच्चे हैं। लेकिन एक अगर बैकड्रॉप अगर देखा जाए तो बच्चे सिलेक्ट होने के बाद भी कंपनी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो वो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, शायद वो अभिभावक के तरफ से है या संस्थान की तरफ से है, वो हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ध्येय तो यही है कि जितने भी बच्चे हमारे पास हैं, मेरे पास इस टाइम 19 यूनिट्स चल रही है 9 ट्रेड्स के साथ, और 412 बच्चों के आसपास हमारे हर साल जो है यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके जा रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि उनको सबको जो है कैंपस इंटरव्यू में बिठा के उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो कंपनी में जाके अपना रोज़गार का साधन रोज़गार प्राप्त कर सके। लेकिन इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद भी बहुत सी बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो कंपनीज नहीं पहुंचते हैं, और कंपनी वाले फिर हमें अप्रोच करते हैं कि आपका बच्चा वहाँ नहीं पहुँचा है। तो मेरा तो सभी अभिभावकों से भी यही अनुरोध रहेगा कि आप बच्चों को एक चांस दें घर से बाहर निकलने का, चाहे वो बेटियाँ हैं चाहे बेटे हैं। थोड़ी अपनी बेटियों पे भी ट्रस्ट बिल्ड करें। और ज़्यादातर गर्ल्स के मैटर में ऐसा होता है कि एक सिक्योरिटी रीज़न आप हिमाचल से बाहर नहीं भेजते हैं, दिल्ली जाने के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो जो हमारा मेन इंडस्ट्री हब है वो आपको हिमाचल में इतने स्कोप्स नहीं है, या अगर स्कोप्स है भी तो जैसे कालाअंब, आपका नालागढ़, बद्दी, तो उस एरियाज़ के लिए लड़कियाँ इंटरेस्टेड नहीं होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हिमाचल से बाहर की कंपनियाँ यहाँ पर बुलाएँ। तो मेरा अनुरोध यही रहेगा कि हिमाचल से बाहर भी लड़कियों को जाने की परमिशन जो है वो उनके पेरेंट्स दें, तो हम अच्छा इसमें भी लड़कियां अच्छी कर सकती है, जैसे गेम्स में अच्छा कर रही है और बहुत बाकी भी एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छी है, तो अपना करियर भी आराम से बना सकती है। जी हम जैसे कि देखने को मिलता है कि हर एक जगह में जो है आज के समय में लड़की जो है सबसे अव्वल पर रह रही हैं, चाहे खेल कूद की बात करें, चाहे स्टडी की बात करें, चाहे और भी क्षेत्रों की बात करें। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? सर गर्ल्स तो नो डाउट कि हर फील्ड में अच्छा कर रही है जी। और आपको जैसे लाहौल स्पीति तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे DC SP सारी हमारी महिला ही है। तो मुझे लगता है बीइंग अ वीमन, मुझे ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स आज की डेट में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो लड़कों के लिए हो चाहे लड़कियों के लिए, सबको पर्याप्त जो है वो चांसेस देते हैं आगे बढ़ने का। और लड़कियाँ बहुत सिंसियर भी होती है, डेडिकेटेड होती है, पेरेंट्स से कम झूठ बोलती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से वो अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रही है। जी
धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 18वीं चुकी है, जिसमें कि 12 आईटीआई के जो है तकरीबन 340 बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं। तो ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ इसी तरह बने रहे। इसी रिपोर्ट के साथ मुझे एक बार फिर से दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।